बलविंदर और आज हम बात करेंगे 3 ऐसी हैबिट्स जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को अपनी लाइफ में लानी चाहिए। ये अगर 3 हैबिट्स आप अपनी लाइफ में ले आते हैं, आप फॉलो करते हैं, तो आपकी लाइफ में काफ़ी सुधार होगा, काफ़ी बेटरमेंट होगी। और अगर आप मेंटल हेल्थ पेशेंट नहीं हैं तो भी अगर ये 3 आप हैबिट्स लाते हैं तो भी आपकी लाइफ बहुत ही बेटर हो जाएगी। तो ये 3 हैबिट्स क्या है? पहली हैबिट क्या है? पहली हैबिट है बीइंग ग्रेटफुल, आभारी होना। क्या होता है कि जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स होते हैं वो उनकी लाइफ में क्या नेगेटिव है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि जो चीज़ें पॉजिटिव है। उनके पास अगर ओसीडी है, ठीक है, तो अगर वो यही सोचते रहेंगे यार मुझे ओसीडी है, या अगर उनको डिप्रेशन है तो यार मेरी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो गई है, मैं ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, मेरे दिमाग में बार बार थॉट्स आते हैं। बट अगर वो लोग ये सोचे, अगर वो थोड़ा भी अगर ग्रेटफुल हो कि देखो मेरी अच्छी फैमिली है, या ओसीडी होने के बावजूद भी मेरे पास अच्छी जॉब है, मैंने अच्छी एजुकेशन कर ली, अगर वो ग्रेटफुल रहेंगे तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में ही थोड़े चेंजेस होते हैं। अगर थोड़ा आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखते हो तो हमारी लाइफ में थोड़ा बैलेंस आता है। नहीं तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही देखते रहते हैं। अगर आप सिर्फ नेगेटिव को ही देखते रहोगे तो आपके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव ख्याल आएंगे और आप हमेशा नेगेटिव ही रहोगे। बट अगर आप ग्रेटफुल होते हो खुद से, आई नो कि अगर जब लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सामने से पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते, पर आपको खुद से, ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स सोचने पड़ेंगे। और अगर आप खुद से पॉजिटिव थॉट्स सोचते हैं तो आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में चेंजेस आएगा, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से यू फील गुड एंड आपको ये भी लगता है कि हाँ लाइफ में बैलेंस है, सिर्फ नेगेटिव तो है पर थोड़ा पॉजिटिव भी है, और उससे आपको थोड़ा बूस्ट मिलता है, ठीक है, टू डू समथिंग। अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहोगे और आप सोचोगे कि अगर यार मेरी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव ही है, तो होप नहीं रहेगा। और अगर होप नहीं रहेगा लाइफ में तो आप कोई एक्शन ही नहीं करोगे कुछ अच्छा आगे करने के लिए, राइट? होप बहुत जरूरी है। तो अगर आप ग्रेटफुल रहते हो तो आपकी लाइफ में होप आता है, एंड देन आपको कुछ लगता है कि अगर मैं कुछ मेहनत करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा तो मेरी लाइफ में अच्छा हो सकता है। नहीं तो जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स तो ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ तो बेकार है और हमेशा बेकार ही रहेगी। इसके बारे में अगर आपको, इसे लर्न हेल्पलेसनेस भी कहते हैं इस ऐसी थिंकिंग को, कि निराशावादी। और अगर आपको निराशावादी के बारे में अच्छी तरह से समझना है और उसे कैसे निकलना है तो आप मेरी लर्न हेल्पलेसनेस की वीडियो है वो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। सेकंड जो हैबिट है वो है डिसिप्लिन होना। डिसिप्लिन का जो सिंपल अर्थ है कि अगर आपने कोई चीज़ तय करी है, फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह 5 बजे उठ के भागने का तय किया है, तो और अगर आप उठे सुबह 5 बजे और आपका मन नहीं कर रहा भागने का तो भी आप भागेंगे, उसे कहते हैं डिसिप्लिन। और जो खुद से डिसिप्लिन आता है, किसी और की जरूरत नहीं है हमें बोलने के लिए, खुद से हम डिसिप्लिन है, मोटिवेटेड है, उसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे तो आप लाइफ में कोई भी जो आपने सोचा है वो काम आप कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो काम हमें जो अच्छा बनने के लिए जो काम करने हैं उसके लिए मेहनत लगती है, डिसिप्लिन लगता है, क्योंकि अंदर से हमें मन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पतला होना है तो आपको केक खाना, बिस्किट खाना छोड़ना पड़ेगा, पर अंदर से तो वो मन करता है, वो हमारा इंस्टिंक्ट है, वो करेगा कि मुझे वो खाना है। बट आपको अपने इंस्टिंक्ट को, अपने अंदर के मन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। उसे ही कहते हैं डिसिप्लिन। की चाहे मन कह रहा है कि सामने का बड़ा समोसा खा ले, बट तो भी आपका हाथ नहीं जाएगा, ठीक है। चाहे मन कहेगा कि यार क्या क्या करना भाग के और थोड़ा सो लेते हैं, तो भी आप भागने जाओगे। तो वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो थर्ड हैबिट है जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को लानी चाहिए वो है सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना। हम लोग क्या होते हैं, जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स होते हैं, वो प्रॉब्लम के बारे में ही बार बार सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मुझे ओसीडी है, मुझे ये थॉट आया, मुझे डिप्रेशन है, मैं कभी खुश नहीं रहता। बस यही प्रॉब्लम 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 पे ज़्यादा फोकस है। बट हम ये सोचते नहीं है कि ठीक है ये प्रॉब्लम हो गई, सोल्यूशन क्या है उसके बारे में। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग करिए कि प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है, मुझे पता है, ओके, बट उसका सोल्यूशन क्या है। जब मैथ्स का भी जो क्वेश्चन आता है कोई क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें जो प्रॉब्लम दी होती है, जो हम बोलते हैं ना क्वेश्चन, उसको प्रॉब्लम बोलते हैं ना, वो भी एक ही बार दी होती है। सोल्यूशन हम बार बार सोचते हैं, बट रियल लाइफ में हम प्रॉब्लम को ही बार बार पढ़ते रहते हैं, उस क्वेश्चन को, कि ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, ठीक है आपके साथ ये हो गया, बट आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए कि क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में है, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और क्या चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसे जाने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेल हो गए तो आप बार बार सोचना कि मैं फेल हो गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये सब सोचने से अच्छा आप ये सोचिए कि ठीक है मैं अभी फेल हो गया, आगे क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद अब सोल्यूशन के बारे में सोचिए कि हाँ ठीक है मैं इसमें फेल हो गया, इंग्लिश में मुझे इंग्लिश और पढ़ना चाहिए,
क्या मैं ट्यूशन भी लगा सकता हूँ, मैं और भी कर सकता हूँ, तो आप सोल्यूशन ढूंढिए, सोल्यूशन के बारे में ज़्यादा आप सोचिए। और ये भी देखिए कि आपकी क्या थिंकिंग जो है वो यूजफुल है कि नहीं। कई सारी जो थिंकिंग होती है हम बार बार सोचते रहते हैं पर उसका कोई यूज नहीं है, उसका कुछ फल नहीं मिलता हमें उस थिंकिंग का। तो आप ये भी सोच लीजिए कि आपका जो जो थिंकिंग है वो यूजफुल होना चाहिए, उसका कुछ फायदा होना चाहिए। तो ये 3 हैबिट्स थी। पहला था बीइंग ग्रेटफुल, सेकंड है डिसिप्लिन लाना लाइफ में, और थर्ड सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, मेंटल हेल्थ इशू से या आपके माइंड के बारे में कुछ भी साइकोलॉजी रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। और मेरी जो सारी वीडियोस है वो मेडिकली रिव्यूड है डॉक्टर से, तो आप मेरी वीडियोस पे विश्वास कर सकते हैं। जो मेरी थेरेपी और वो सारी जो वीडियोस है, जो किसी भी मेंटल हेल्थ इशू पे जो वीडियो है, वो सारी की सारी मेडिकली रिव्यूड है, डॉक्टर से रिव्यूड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, कीप फाइटिंग।